अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साहिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, एडम जॉनसन कहते हैं सर जॉर्जिया एयरपोर्ट पर असाइलम करना है तो डिपोर्ट तो नहीं करेंगे। और ये कि मेरी उम्र 18 साल है। साथ में वो एक हवाला दे रहे हैं, नोट असाइलम सीकर आर पर्सन अंडर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन शैल नॉट बी रिटर्न्ड और deported to the border of the country where his/her life or freedom would be threatened on account of the race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. This principle known as the principle of non-refoulement. तो जनाब, बहुत शुक्रिया एडम जॉनसन, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि मेरे व्यूअर्स अब लॉ को डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। अब कानून और कायदे को समझना शुरू हो गए हैं। अब उन्हें अपने हकूक़ का पता चलना शुरू हो गया है। तो जनाब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो आपने जो टैग लगाया है, जो जिसे कहते हैं, जो चिट लगाई है साथ में, ये बिल्कुल सही है। और ये जिनेवा कन्वेंशन का जो एग्रीमेंट है उसमें ये आता है। और जहाँ तक जॉर्जिया की बात है, जॉर्जिया, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके 3 प्रोटोकॉल्स हैं जिनेवा कन्वेंशन के। और ये जॉर्जिया जो कंट्री है स्पेसिफिकली ये सेकंड प्रोटोकॉल में आता है। इसकी ऑफर जो लिमिटेड तो हैं, मगर कवर करती है जो कुछ आपने लिखा है इस सब चीज़ों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल चूक हो जाती है, आप मुकम्मल होमवर्क करके नहीं जाते हैं, तो फिर उसमें ये लाजम नहीं है कि आपको एक्सपेल ना करें। किया जा सकता है अगर इनिशियल इंटरव्यू में, या फिर आप ऐसा करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप पहले उस कंट्री में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और अगर एंट्री नहीं मिलती है तो फिर आप जो है वो असाइलम क्लेम करते हैं। तो ऐसी सूरत में असाइलम का मिलना या उसका ये इस रूल्स के तहत उनको रोकना, एक्सपेल करने से बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उस वक्त आप लेट हो चुके होते हैं। अगर आप पहले ही जाते ही फर्स्ट इंस्टेंस में ही ये क्लेम कर देते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इनिशियली हो जाएंगे। बाकी तो आगे केस चलेगा तो फिर उसमें देखा जाएगा। कंट्री टू कंट्री मुख्तलिफ होता है कि कोई मुल्क जल्दी तस्लीम देता है, कोई साल हर साल लगा देता है। नेपाल से क्वेश्चन है जी कि भाई, मुझे इटली में पुलिस ने पासपोर्ट और साइप्रस की आईडी के साथ पकड़ा, 2 दिन में कैद रखा और फिर छोड़ दिया। कुछ पेपर दिए जिनमें से लिखा था कि 3 साल का बैन है आप पे। फिर नेपाल वापस आ गया। क्या फिर से किसी और यूरोप मुल्क अप्लाई कर सकता हूँ? क्या करूँ भाई, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। क्या मैं यूके के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो आप को मैं ये क्लियर कर दूं, आपने अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात मुझे जहन में आ गई है कि आपने ये जो वहाँ पे प्रेजेंट किए थे इटली में आपके डॉक्यूमेंट, जिनमें जो कार्ड था रेजिडेंट साइप्रस का या साइप्रस की आईडी थी, वो जेन्युइन थी या फेक थी, इसका मुझे पता होना चाहिए था। और पासपोर्ट कौन सा था, किस कंट्री का था, नेपाल का था या साइप्रसी का था। पर जो कुछ भी हुआ उसमें आप फ़िलहाल यूरोप तो नहीं जा सकते, क्योंकि आपका नाम SIS में आ गया है, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में। और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका नाम उसमें आ जाएगा। तो इसलिए आपका शेंजन स्टेट का वीज़ा मिलना तो नामुमकिन है। अलबत्ता चूँकि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से भी निकल गया है, और इसमें उसमें चांस आपके बन सकते हैं। शेंजन स्टेट में तो पहले से ही नहीं है, चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ यूरोप में, तो फिर ऑब्वियसली वो भी आपको वीज़ा देने में हिचकिचाएगा। बेस्ट वे तो मैं ये समझता हूँ कि आप कोशिश करके, अगर आपको यूके का वर्क परमिट मिल सकता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा वर्क परमिट मिल रहे हैं, तो अगर आप यूके का वर्क परमिट ले रहे हैं तो फिर उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। ना सिर्फ कामयाबी हो सकती है बल्कि लीड टू सेटलमेंट है। अगर आप 5 ईयर्स का आपको वर्क परमिट मिलता है तो 5 साल के बाद आप वहाँ पर लीव टू रिमेन जो है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। खान खान कहते हैं सर, मैं अभी आयरलैंड में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं केमैन आइलैंड्स में। मेरी फ़्लाइट वाया लंदन है, 11 घंटे की है ले ओवर। क्या मुझे ट्रांस वीज़ा लेना पड़ेगा? एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज है। खान साहब, इसमें ये होता है कि
जो रूल्स होते हैं ना ट्रांजिट के, वो डिपेंड करता है आपके कंट्री ऑफ रेजिडेंस पे और आपके पासपोर्ट पे, कंट्री ऑफ ओरिजिन पे। अब इसमें मुझे ये नहीं बताया आपने कि आपके पास पासपोर्ट जो है वो किस कंट्री का है, और आपके पास जो आयरलैंड में रेजिडेंस है ये लिमिटेड है या पीआर है। तो इससे ज़्यादा आसानी से पता चल सकता है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं किया है और अगर आपने एयरलाइन से जाकर टिकट लिया है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको एयरलाइन ने कह दिया है कि आप जा सकते हैं। एयरलाइन जो है वो, अगर आप एयरलाइन के ऑफिस से टिकट परचेज करते हैं तो वो आपके सर्कमस्टेंसेस देखते हुए आपको टिकट इशू करती है। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस इस बात पे नहीं है तो वो तो फिर आपको टिकट इशू नहीं करेंगे या फिर आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे। तो मुझे चूँकि इस साइड से मैं ब्लाइंड हूँ कि आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है और आपके पास जो है वो आयरलैंड की रेजिडेंसी कौन सी है। अगर ये पता होता तो मुझे आपको जवाब देने में या सजेस्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है। ये और पता नहीं नाम मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, नौश की दुनिया है क्या है, और कहते हैं सर आपसे बात कैसे हो सकती है, मैं हांगकांग में हूँ। मुझसे बात आप कर सकते हैं जनाब, ईमेल भी मैंने दी हुई है, ईमेल पे कर सकते हैं, या फिर आप मुझ पे जो है ना वो गुफ्तगू करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए व्हाट्सएप पर। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, नंबर भी दे देता हूँ, ईमेल भी दे देता हूँ। और चूँकि मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं होता हूँ इसलिए आप वहाँ पे आप मैसेज छोड़ दीजिए, तो जो भी कन्वीनियंट टाइम होगा हम दोनों के लिए उस पर हम बात कर लेंगे। सनत सैफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा फैमिली रीयूनियन वीज़ा 18 जुलाई को जमा करवाया गया था मगर अभी तक कोई कॉल नहीं आई, कब तक वीज़ा लगेगा। अच्छा, इसमें भी मैडम बात यह है कि आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन सी एम्बेसी में केस जमा कराया है। अब रीयूनियन तो आलमोस्ट हर कंट्री में होती है, ख़ासतौर पर शंघन के 27 ममालिक में तो हो ही गई। मैं श्योर हूँ कि इसी इन्हीं में से किसी कंट्री में होगी, लेकिन इनका भी जो प्रोटोकॉल होता है वापस करने का पासपोर्ट, वो एक टाइम टेकिंग होता है। और इसमें बाज़ में 3 माह लगते हैं, बाज़ में 7 माह लग जाते हैं, तो इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन अब मुझे चूँकि ये पता ही नहीं है कि कौन सी कंट्री का आपने अप्लाई किया हुआ है रीयूनियन, तो फिर इसमें मैं आपको अथेंटिक कोई जवाब नहीं दे सकता। अगरचे ये भी जो बॉल है वो एम्बेसी के कोर्ट में होती है, वो जब चाहें आपका पासपोर्ट वापस कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिक जो है ना वो टाइम स्पेस मुकर्रर नहीं है, होने के बावजूद उनकी जो है ना वो हतमी टाइम एम्बेसी भी आपको नहीं दे सकती। आफ्ताब परवेज कहते हैं सर मेरा एक सवाल है, मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था, 2 हफ्ते से स्टेटस शो नहीं हो रहा, इसका कितना टाइम लगेगा। अगर होता था पहले कि ये आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी में भेज दिया गया है। जनाब ये बादशाह लोग हैं स्पेन के, जो इनका जो कमर्शियल पार्टनर है वीज़ाट्रॉनिक्स, ये बहुत बादशाह लोग हैं जो कि इनके एंड पे होता है। जब ये आपका पासपोर्ट जाता है ये तो आप एक मैसेज वो वहाँ पे छोड़ देते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में चला गया है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि आपका पासपोर्ट वापस आ भी जाता है, वीज़ा भी लग जाता है और बंदा भी चला जाता है मुल्क से, तब भी स्टेटस उनका वही शो हो रहा था है कि आपका पासपोर्ट एम्बेसी में चला गया है। तो इनकी बातों पे ध्यान ना देना, इन पे यकीन करें, बस देख लें कि वेट करें, जैसे भी जब आता है तो फिर इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आपका वीज़ा लगा हो। उरूज महबूब कहते हैं क्या ब्यूटिशन कोर्स के वीज़े के साथ डिपेंडेंट जा सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि ब्यूटिशन का जो वीज़ा है बेसिकली वो आता है आपका वीज़ा लेटर आता है उसका, और इसका कैश नहीं होता है। ये जस्ट ऐसे ही होता है जैसे आप एक विजिटर वीज़ा 6 महीने से लेकर 11 महीने तक अप्लाई करते हैं। उसमें वही कंडीशन होती हैं कि आप वहाँ पे जाके ना तो शादी कर सकते हैं, ना आप 11 माह से ज़्यादा वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, ना आप डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं, ना आप वर्क कर सकते हैं। आपको हर सूरत में वो मुल्क छोड़ना होता है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।